आप सभी को मेरा नमस्कार। अपने उद्बोधन को शुरू करने से पहले आदेश हुआ था कि हिंदी में बोलना है, तो एक आज्ञा आप लोगों से मांग रहा हूँ कि अगर हिंदी के साथ बीच में कुछ अंग्रेज़ी भाषा के शब्द आ जाएं या निकल जाएं या प्रयोग कर लूँ मैं, तो उसके लिए आप क्षमा के साथ मुझे अगर आज्ञा प्रदान करें तो मुझे बोलने में ज़्यादा सुविधा होगी। माननीय मनोहर लाल जी, मुख्यमंत्री हरियाणा, मेरे भ्राता श्री रविशंकर झा, ऑनरेबल पंजाब हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश, श्री महाजन एडवोकेट जनरल हरियाणा, श्री सुवीर सिद्धू जी, चेयरमैन बार काउंसिल, श्री राजकुमार जी, वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी, senior members of the bar, my brother and sister judges from Punjab and Haryana High Court, ladies and gentlemen present in the hall. मौसम का कुछ असर मेरे गले पे है, उसके लिए भी मुझे माफ़ी दीजिएगा, खराश है गले में। सबसे पहले तो मैं सिद्धू जी का बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। उन्होंने मुझे निमंत्रित करके ये मौका दिया कि मैं फिर चंडीगढ़, जो कुछ दिनों के लिए मेरी कर्मभूमि रहा है, मैं आ सकूं। मेरे लिए बहुत ही हर्ष और गर्व का विषय है कि मैं आज आप लोगों के बीच में इस सेमिनार में उपस्थित हो सका हूं। जो आप लोगों ने स्वागत सत्कार किया है उसके लिए भी मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज की संगोष्ठी का विषय है युवा वकील वैधानिक बाधाओं पर विजय प्राप्ति। वैधानिक बाधा, मुझे समझ में नहीं आया कि जो चीज़ वैधानिक है वो बाधा कैसे हो सकती है। कुछ अवैधानिक चीज़ें तो बाधा क्रिएट कर सकती हैं, लेकिन जो वैधानिक है वो बाधा नहीं हो सकती। लेकिन खैर, शब्दों पे जाने की आवश्यकता नहीं है। मर्म इस संगोष्ठी का हम सब समझते हैं, जानते हैं, तो इसलिए इस विवाद में जाने की आवश्यकता नहीं है। वकालत बहुत बार आम बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको पेशा कह देते हैं, बट इट इज़ नॉट अ वोकेशन, पेशा नहीं है। वकालत साधना है, तपस्या है, और साधना और तपस्या करते हुए अगर उसी से जीवन व्यापन होता है तो बहुत अच्छी बात है। और सक्सेस का मापदंड, अल्टीमेटली सक्सेस का मापदंड ये होता है कि आपके पास क्या मटेरियल चीज़ें हैं, बट एक्चुअली सफलता का मापदंड होता है आपके अंदर कितनी आपका कॉन्शियस कितना सेटिस्फाइड है, आप स्वयं में कितना सेटिस्फाइड हैं कि आपने वो चीज़ हासिल कर ली जो आप करना चाहते थे। वकालत का कार्य बहुत ही कहा जाए कि पूरी तरह से आप हिस्ट्री अगर उठा के देखिए, भारत के आज़ादी की लड़ाई में जितने अगवा रहे हैं, जितने बड़े बड़े लोगों ने अगुवाई की है, वो सभी वकील रहे हैं। वो चाहे महात्मा गांधी बापू का नाम लिया जाए, चाहे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई न सिर्फ कोर्ट के अंदर लड़ी बल्कि कोर्ट के बाहर भी लड़ी। वकील दरअसल एक पूरे देश और पूरे समाज को दिशा दे सकता है। और आप देखिए, जितने भी समाज सुधारक रहे हैं बड़े बड़े, उन सभी का कोई न कोई संबंध
वकालत से ज़रूर रहा है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात किया जाए, हम लोगों के, जब हम लोग युवा थे, जब हम लोग पढ़ते थे और पढ़ने के बाद वस्तु स्थिति ये थी कि ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद हमारे टाइम में लोग आईएएस के प्रयास से शुरू करते थे और कम से कम 95% लोग जब कहीं सफलता नहीं हासिल कर पाते थे और यूनिवर्सिटी में बने रहने के लिए चूँकि एलएलबी का कोर्स ज्वाइन करे रहते थे तो वो बार में इनरोल हो जाते थे। बट आज के टाइम में स्टूडेंट्स बाय चॉइस यहाँ आते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे सभी जगह 5 ईयर कोर्स इम्प्लीमेंट हो गया है। तो हायर सेकेंडरी करने के बाद आपको चूज़ करना पड़ता है कि आप इस पर्टिकुलर लीगल फील्ड में आना चाहते हैं कि नहीं, और जो आना चाहते हैं वही 5 ईयर कोर्स में जाते हैं। तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट आजकल आज के वक्त में कोई वकील बाय डिफ़ॉल्ट नहीं बनता है, बट बाय चॉइस होता है। जहाँ तक ये बात सही है, चीफ साहब ने बहुत विस्तार से बताया कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, और ये तो तैराकी की तरह है। आज तक दुनिया में कोई ऐसा नहीं हुआ जो तैरना सीख के पानी में उतरा हो। जब आप पानी में उतर जाते हैं तभी तैरना सीख सकते हैं। हर व्यक्ति अपने अनुभव से सीखता है। मैं भी जो कुछ आपको बताऊंगा वो मेरा अनुभव है, बिकॉज परसेप्शन ऑफ ए मैन इज फॉर्म्ड बाय हिज ओन एक्सपीरियंसेस। मेरे पूरे परिवार में दूर दूर तक वकालत का किसी का वकालत से कोई संबंध नहीं रहा। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद इलाहाबाद गया था, और मैंने भी वहाँ लॉ इसलिए ज्वाइन किया था कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है। बट शायद विधि के विधान ने मेरे लिए कोई और रास्ता चुन रखा था जो मुझे पता नहीं था। इलाहाबाद ऐसी जगह है जहाँ हाई कोर्ट स्थित है उत्तर प्रदेश का, और यूनिवर्सिटी और वकीलों के अलावा वहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं। तो चारों तरफ वकील 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 ही दिखाई देते थे। तो एक दिन शौकवश हम भी हाई कोर्ट चले गए। उस ज़माने में ये आज के टाइम की तरह रिस्ट्रिक्शंस और पास ये सब कुछ नहीं होता था। मैं भी हाई कोर्ट चला गया, कभी इस कोर्ट में बैठा, उस कोर्ट में बैठा, सुनता रहा। समझ में तो नहीं कुछ आया कि वहाँ अंदर कोर्ट रूम में क्या हो रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत लगा। तो एक कुछ दिन, महीना 2 महीने में मैंने ये निर्णय लिया कि शायद वकालत करना ही मेरे लिए सबसे उत्तम होगा। और ये सत्य है कि उसके बाद मैंने कोई कंपटीशन, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दिया। लॉ पास, और लॉ सेकेंड ईयर से लगातार रोज़ 10 बजे काला कोट पहन के, काली टाई लगा के, क्योंकि यूनिवर्सिटी उस समय लॉ की पढ़ाई वैसी नहीं होती थी जैसे आजकल आप लोग पढ़ के आए हैं। 2.5-3 घंटे की क्लासेस होती थी, कोई अटेंडेंस भी नहीं होती थी। तो हम हाई कोर्ट ही चले जाते थे, और जब तक होता था हाई कोर्ट में ही घूमते रहते थे। आजकल तो लॉ इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और वो बहुत, मतलब इट्स अ ग्रेट हेल्प, बिकॉज once you after obtaining the degree you join the profession because of all this training. It's nothing new to me. तो मैंने भी जब दिसंबर 81 में मेरा एनरोलमेंट हुआ तो मेरे लिए हाई कोर्ट कोई नई चीज़ नहीं थी, क्योंकि मैं पिछले 2-2.5 साल से लगातार वहाँ जा रहा था। और एज ए फर्स्ट टाइमर मैंने इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया। बाकी कुछ मेहनत, कुछ ऊपर वाले की दया और कृपा, कुछ आप सब लोगों का
हमारे साथ के लोगों का गुड विशेस जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो ये उदाहरण मैंने आपके सामने इसलिए नहीं रखा कि मैं अपनी कोई तारीफ़ करना चाहता था, बट आपके जहन में, आपके दिमाग में ये बात रखना चाहता था कि अगर लक्ष्य भेद करना है तो सिर्फ चिड़िया की आँख ही दिखनी चाहिए, पेड़ पत्ती चारों तरफ क्या है ये नहीं दिखना चाहिए। वकालत के लिए अंग्रेजी में एक कहावत है, इट्स ए वेरी जेलस मिस्ट्रेस, like a jealous mistress, it does not allows you to have time for anything else, और किसी चीज़ के लिए आपको वक्त नहीं देती है। आज के टाइम, जैसा कि महाजन साहब ने बहुत सही कहा कि स्पेशलाइजेशन का टाइम है, लॉ के इतने एवेन्यूज़ खुल गए हैं, इतने ज़्यादा एवेन्यूज़ खुल गए हैं दैट the opportunities are unlimited, और उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना सिर्फ आपके और आपके हाथ में है। वो अपॉर्चुनिटी अवेल करने में लोग आपकी सहायता तो कर सकते हैं, लेकिन सफलता नहीं दिला सकते। सफलता के लिए प्रयास आपको स्वयं करना होगा और तभी आप सफल होंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ शायद यही मर्म था आज की संगोष्ठी का, when the word barrier was used for success. What are the barriers which are to be overcome for achieving success? मूल मंत्र वही है, आप सर झुका के टेबल पे काम करना, ईमानदारी एक उसका बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट है, बिकॉज सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी, दीज आर दी ओनली टू फैक्टर्स, सिंसियरिटी टुवर्ड्स योर वर्क एंड ऑनेस्टी टुवर्ड्स द प्रोफेशन, टुवर्ड्स द पर्सन टू whom you are responsible, to whom you are representing। यही दो मूल मंत्र हैं जो सारी बाधाओं को दूर करते हुए आपको सफलता के चरम उत्कर्ष पर पहुंचा सकते हैं। बाकी किस स्पेशल फील्ड में आप जाना चाहते हैं ये आपके इंटरेस्ट पे डेवलप करता है, और कुछ तो ऐसे भी युवा वकील हो सकते हैं जो शुरू से ही जिनका एम रहता है कि इंटरनेशनल लॉ है, कि आर्बिट्रेशन है, कि द वेरियस मेनी अदर फील्ड्स। कुछ लोग साल 2 साल काम करने के बाद उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है, दे फाइंड दैट दिस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ लॉ इज़ वेरी अट्रैक्टिव फॉर देम। तो ये निर्णय आप इनिशियल स्टेज पर ही कर लीजिए, एंड देन इफ़ यू मूव टुवर्ड्स योर गोल इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक सब्जेक्ट, और then probably there are better chances that you will gain success rather than groping here and there. That is, I mean, like Honorable Chief Justice said, जैसे उन्होंने बताया कि आपको दिल्ली जाना है तो आपको थोड़ा प्लानिंग करनी होगी कि हम दिल्ली कैसे पहुँचे, नहीं तो दिल्ली जाते जाते मद्रास पहुँच गए तो उसका कोई लाभ नहीं है। बाकी जो आपके वर्किंग सेशंस हैं उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो एक्सपर्ट्स आपको डिस्कस करेंगे, आपके सवालों को सुनेंगे, आपके सवालों को जवाब देंगे। यहाँ सिर्फ ये कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा, वर्क हार्ड, work with sincerity, work with honesty. There will be no barrier existing, or you will overcome all the barriers which are there in achieving success. सारी सफलता की ओर जाने वाले रास्ते की जितनी बाधाएं हैं वो सिर्फ आप अपने डेडिकेशन, हार्ड वर्क, सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी से ही दूर कर सकते हैं। There is, with all my experience at the bar, वकालत के क्षेत्र में जो हमारा अनुभव है और
19 साल से करीब जुडिशरी में रहने के बाद जो मेरा अनुभव है, उससे मैं यही संदेश आपको दे सकता हूँ कि इसके अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। शुरू में ज़रूर, ये बात सत्य है, शुरुआत थोड़ा सा कठिन होती है, पर्टिकुलरली अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो थोड़ा और कठिन होती है। लेकिन अगर वो वक्त आपने संयम, धैर्य और मेहनत के साथ पार कर लिया, फिर स्काई इज़ द लिमिट। स्काई इज़ द लिमिट इन दिस प्रोफेशन फॉर नॉलेज एंड फॉर अचीविंग मटीरियल सक्सेस ऑल्सो। दोनों चीज़ों में स्काई इज़ द लिमिट। इतिहास उठा के आप देखिए, समाज का कोई भी ऐसा बड़ा काम जिससे समाज में कुछ परिवर्तन आया हो, कोई नई चीज़ आई हो, उसमें अधिवक्ताओं के सहयोग के बिना वो कार्य पूरा नहीं हुआ है। आप भी उसी अधिवक्ता की श्रेणी में हैं और कल मैं प्रार्थना करता हूँ, आह्वान करता हूँ आपका कि आप सभी लोग उन्हीं लोगों की तरह जिनका नाम आज हम लेते हैं, जिनकी फ़ोटोएं हमारे यहाँ टंगी रहती है, जिनका हम माल्यार्पण करते हैं, उसी स्तर पर आप सब पहुँचें, सब जीवन में सफल हों, संतुष्ट हों। ये मेरी प्रार्थना है, मेरी कामना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे अपने बीच आने का, आप लोगों ने अपने बीच आने का मौका दिया। गर्व का विषय है मेरे लिए। धन्यवाद।